अब समझते हैं हम लोग मॉड्यूल्स के बारे में। अगर आपको बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो मॉड्यूल्स का समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेटली बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो कोड बेस भी आपका बहुत बड़ा होगा और पूरा का पूरा सारा का सारा कोड आप एक फाइल में तो लिखोगे नहीं, मल्टीपल फाइल्स आप क्रिएट करोगे एंड मल्टीपल फाइल्स को आप कनेक्ट करना चाहोगे। तो डेफिनेटली यही मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट करने के लिए, मल्टीपल फाइल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, एक फाइल में आपने फंक्शंस वगैरह बनाए, दूसरे फाइल में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो एंड दूसरे फाइल में आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए हमें मॉड्यूल्स का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉड्यूल इज़ नथिंग बट ए वे टू ऑर्गेनाइज कोड इनटू रीयूजेबल फाइल्स। ठीक है, तो मॉड्यूल क्या है? बेसिकली मॉड्यूल एक वे है जिससे कि हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कोड को रीयूजेबल फाइल्स में। अच्छा, रीयूजेबल फाइल्स मतलब एक फाइल हम बना देंगे और उसको बार बार यूज़ कर पाएंगे। हाँ, समथिंग लाइक दैट। जैसे आप एक फंक्शन बनाते हो, ठीक है, आपने एक फंक्शन बना लिया और जो कोड में आप रिपीट वे में यूज़ कर सकते हो, आसानी से मल्टीपल टाइम्स आप यूज़ कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, तो समथिंग लाइक दैट। तो मॉड्यूल्स में आप क्या करते हो ना, मल्टीपल फंक्शंस भी हैं अगर आप, तो डेफिनेटली एक पेज में सारी के सारे फंक्शंस बनाने के बजाय आप डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करोगे, डिफरेंट पेजेस क्रिएट करोगे एंड डिफरेंट पेजेस में आप डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट करोगे या जो भी वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट करके आप काम कर रहे होगे। तो मल्टीपल फाइल्स आप क्रिएट करोगे एंड मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करने के बाद एक फाइल से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो दूसरे फाइल में एंड दूसरा फाइल आपका इंपोर्ट कर सकता है किसी दूसरे फाइल से। अच्छा, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो दे हेल्प यू स्प्लिट योर कोड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स, मेकिंग इट इजियर टू मेंटेन, रीयूज एंड अवॉइड नेम कोलिजन्स। अगर आप एक फाइल में काम कर रहे हो, ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लो, बाकी तो बहुत ज़्यादा ईजी है तुरंत। कोड बेस तो इसका बहुत ज़्यादा आसान है, आसानी से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे एक फाइल है, एक फाइल में अगर आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ें, तो आप हो सकता है नेम वेरिएबल इस फाइल में बना रहे हो। ठीक है, जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नेम वेरिएबल आप इस फाइल में बना रहे हो, तो हो सकता है दोबारा आपको कहीं नेम वेरिएबल की नीड पड़ गई, तो आप दोबारा इस फाइल में नेम वेरिएबल नहीं बनाओगे क्योंकि एक वेरिएबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ग्लोबली आपने बेसिकली डिफाइन कर रखा है इस वेरिएबल को। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो आपने एज बना दिया या कुछ और बना रहे हो आप, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा कुछ भी आपने बना दिया, तो अब इस फाइल में डेफिनेटली आप इस नेम के वेरिएबल्स को दोबारा से तो नहीं बनाओगे, सेम वेरिएबल ही आप यूज़ कर रहे होगे। आपको लगता है कि दोबारा से अगर अब कितने वेरिएबल्स आप सोचोगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इवन अगर आप एक फाइल में काम कर रहे हो तो कितने लाइन का कोड लिखोगे एक फाइल में? कोड बेस बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो एक फाइल में तो सारे के सारे कोड लिखना थोड़ा सा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा का पूरा एक फाइल में लिख सकते हो। 1000, 1500 लाइन, 2000 लाइन का कोड आप लिख सकते हो आराम से। बट क्या बहुत ज़्यादा कचरा नहीं हो जाएगा? सोचो कितने सारे वेरिएबल्स बनेंगे, सबके अलग अलग नाम आप दे रहे हो, है ना? बहुत ही फालतू सी एक चीज़ हो जाएगी ये। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ पोर्शन को एक फाइल में तोड़ देते हैं, फिर एक अलग फाइल बनाते हैं यहाँ पे जो हमें लगता है कि इस फाइल में रहने चाहिए। लाइक हमें ऑथेंटिकेशन की फंक्शनैलिटी बनानी है, तो ऑथेंटिकेशन के लिए हम यहाँ पे लॉगिन वाला फंक्शन, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, हम यहाँ पे लॉगिन वाला फंक्शन बना लेंगे, हम यहाँ पे साइन अप वाला फंक्शन बना लेंगे और हम यहाँ पे लॉग आउट वाला फंक्शन बना लेंगे। दैट्स इट। तो ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी एक फाइल में आ गई, हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ रहा है। और इस फाइल का नाम हम दे देंगे authentication.js, दैट्स इट। ठीक है, फिर कोई आपका एक मेन फाइल होगा, तो मेन फाइल का मान लो नाम है यहाँ पे आपका स्क्रिप्ट। मेन फाइल का नाम क्या है आपका? script.js। तो यहाँ पे अब हमें नीड करनी है इस लॉगिन को, तो इस लॉगिन को क्या कर लेंगे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इस साइनअप को यूज़ करना है, हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इस लॉगिन लिख दिया हमने, लॉग आउट को यूज़ करना है तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। लॉगिन, साइनअप, लॉग आउट सब हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं और आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट फाइल्स में हम डिफरेंट तरीके के काम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक काम को हम अलग फाइल में बांट सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक बेसिकली सिमिलर काम को हम अलग फाइल में बांट सकते हैं और एक फाइल में हम कलेक्टिवली इंपोर्ट करके आसानी से काम कर सकते हैं। तो यही होता है आपका मॉड्यूल्स वाला तरीका। अच्छा, तो कैसे कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पे आप थोड़ा सा क्लासिफिकेशन समझ लो कि जावास्क्रिप्ट जो मॉड्यूल्स हम लोग समझ रहे हैं ना, इसमें दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके हैं। एक तो कॉमन जेएस मॉड्यूल CJS जो कि 2015 के पहले यूज़ हुआ करता था और अभी भी यूज़ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड एक तो है आपका नया तरीका, मॉडर्न तरीका, ECMAScript मॉड्यूल्स या आप ES6 मॉड्यूल्स कह सकते हो। ठीक है, ES6 आपको लिखा हुआ मिलेगा, ES6 मॉड्यूल्स। ये 2015 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, डेट आप देख लेना 2015, तो 2015 के बाद ही इंट्रोड्यूस हुआ एंड 2015 के पहले तक हम लोग ये यूज़ कर रहे थे। अभी आप दोनों यूज़ कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली हम 2015 के बाद ही सीख रहे हैं, है ना? तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीका मैं आपको बताऊंगा।
आपको अगर ये तरीका लिखा हुआ मिल जाए तो आप आसानी से समझ सकते हो, ये तरीका भी मिल जाए तो आसानी से समझ सकते हो। बैकएंड वगैरह में जो पुराने बैकएंड वगैरह लिखे रखे हैं वो आपको ज़्यादातर कॉमन जेएस में लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। एंड जो रिएक्ट वगैरह आप पढ़ोगे तो वो आपको ES6 मॉड्यूल पे बेस्ड मिलेगा। ES6 वाला फीचर हम वहाँ पे यूज़ कर पा रहे होंगे, और चाहो तो आप बैकएंड में भी ES6 वाला फीचर यूज़ कर सकते हो, बट जो पुराने कोड बेस है आपको वहाँ पे ये मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है मॉड्यूल, ठीक है। जो हमने पहले पढ़ रखा है वही है, बस एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखेंगे कि एक फाइल से एक्सपोर्ट कैसे करें, दूसरे फाइल में इंपोर्ट कैसे करें, दैट्स इट, यही हमें सीखना है। तो सबसे पहले कॉमन जेएस मॉड्यूल की बात करते हैं। तो कॉमन जेएस मॉड्यूल की अगर बात करें तो यहाँ पे ये देख लेना आप लोग, इसके पहले हमने ये सारी की सारी चीज़ पढ़ रखी है डेप्थ में, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में सीखना है। तो यहाँ पे 22 वाला ये लेक्चर है हमारा, और यहाँ पे script.js मैंने एक बना रखा है। और एक काम करे क्या, इसका ना थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर देते हैं, क्योंकि अब कोड ज़्यादा नहीं लिखना है तो इतना पूरा हाइट की हमें नीड नहीं है। इसको नीचे ले आते हैं, पैनल पोजीशन बॉटम कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें ओपन ही रखना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल फाइल्स हमें क्रिएट करनी है ना। तो यहाँ पे मान लो एक फाइल हम क्रिएट कर देते हैं math.js, जिसमें हम सारी की सारी चीज़ें मैथ से रिलेटेड लिख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट नेम इज इक्वल टू अल्फा। मैंने क्या किया, एक सिंपल सा नेम वेरिएबल बनाया, नेम इज इक्वल टू अल्फा। अब बस यही देखते हैं कि इस नेम वाले जो वेरिएबल है जो कि math.js के अंदर बन रखा है, ध्यान से देखना, नेम वाला जो वेरिएबल है math.js के अंदर बन रखा है, इसको हम script.js के अंदर यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क तो हमारा यही है, इतना करते हैं, उसके बाद बाकी सब चीज़ समझ लेंगे। तो math.js के अंदर ये है नेम वाला वेरिएबल, script.js के अंदर नहीं है। अच्छा, तो अगर script.js रन करे तो यहाँ पे रन करके देख लेते हैं, नोड स्क्रिप्ट, एक मिनट, सजेशन क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो 22 मॉड्यूल्स के अंदर है डेफिनेटली, तो नोड script.js, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, अभी तो रन करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, CLG करते हैं नेम। तो यहाँ पे ये मुझे देगा एक एरर कि नेम तो डिफाइंड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि script.js में तो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ऑब्वियसली यहाँ पे मैथ में डिफाइंड है। तो अगर हम मैथ को रन करें, नोड math.js, तो यहाँ पे मैथ के अंदर हमें मिल रहा होगा, अगर CLG करे तो CLG नेम, तो देखो मैथ के अंदर मिल रहा है। बट क्या हमें ये समझना नहीं है, हमें तो ये समझना है कि मैथ के अंदर अगर हम सारी की सारी चीज़ें लिख रहे हैं तो स्क्रिप्ट के अंदर हम कैसे मंगा सकते हैं, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ये हमें देखना है क्या, हाँ देखना है। तो अगर स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट करना है तो पहले तो हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले चीज़ें भेजी जाएंगी तब तो आप लोगे ना, कहीं दूसरे जगह से आपको चीज़ें भेजी गई है, वहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है, तब आप यहाँ इंपोर्ट करोगे। अच्छा, तो पहले यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, हाँ पहले यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे लिखना है आपको मॉड्यूल, और ये कौन सा सिंटैक्स हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं कॉमन जेएस, ठीक है, कॉमन जेएस वाला सिंटैक्स। तो यहाँ पे मॉड्यूल, और सजेशन नहीं मिल रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मॉड्यूल डॉट आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट्स इस तरीके से यूज़ करना है, और यहाँ पे आप क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, नेम, ठीक है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया, तो क्या ये एक्सपोर्ट कर देगा नेम को, डेफिनेटली एक्सपोर्ट कर देगा। यहाँ इंपोर्ट कैसे करना है, तो इंपोर्ट सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पे लेट यूज़ करो, वेरिएबल बेसिकली आपको क्रिएट करना है, या फिर आप कॉन्स्ट यूज़ करो, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स हम कॉन्स्ट यूज़ करते हैं यहाँ पे, और कॉन्स्ट यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो यहाँ पे तो आप चेंजेस वगैरह करोगे नहीं, तो कॉन्स्ट वेरिएबल ही आप यूज़ करो यहाँ पे, ठीक है। कॉन्स्ट जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर रहे हो उसको आप बाद में फर्दर चेंज नहीं करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि वो तो इस फाइल से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, और यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो, तो कॉन्स्ट यूज़ करो, ठीक है। तो कॉन्स्ट यहाँ पे कुछ वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ, मान लो यहाँ पे nm मैंने नाम दे दिया, इज इक्वल टू, अब मुझे दूसरे फाइल से मंगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिक्वायर, क्या लिखूंगा, रिक्वायर। अच्छा, रिक्वायर, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया, मैंने बोला यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, रिक्वायर करते हैं, मंगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस तरीके से पाथ दूंगा कि किस फाइल के अंदर है, बेसिकली कहाँ से मंगाना है ये आप बताओ। तो आपको पता है पाथ कैसे ही देते हैं, तो डॉट स्लैश, यहाँ पे मैथ क्योंकि सेम फाइल में है ना, ये देखो मैथ और स्क्रिप्ट दोनों ही सेम फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पे सिंपली मैं डॉट स्लैश लिखूंगा। ये सब तो आपको आ रहा है ना, ये तो HTML में भी आपने देखा होगा, एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ। तो डॉट स्लैश इसी सेम फाइल में है, तो यहाँ पे मैथ इस तरीके से, और लास्ट में डॉट JS भी लगा देना, ठीक है। नहीं लगाओगे तो कॉमन JS में तो ये काम करेगा, मॉडर्न वाला जो हम लोग देखेंगे वहाँ काम नहीं करेगा। बट स्टैंडर्ड अप्रोच यही है कि आप डॉट JS लगा ही दो, एक्सटेंशन भी आप मेंशन कर दो कि मैथ जो है फाइल ये क्या है, math.txt, math.js, तो math.js है, उससे हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर CLG करें nm को, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, स्क्रिप्ट को रन करना है, तो देखो ध्यान से, मैं स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ, मैं मैथ रन नहीं कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मिल रहा है अल्फा, वाओ, यहाँ नेम हमने क्या दे रखा था, अल्फा। यहाँ पे नेम चेंज करते हैं, मानस कुमार लाल
तो अभी देखना हम स्क्रिप्ट को ही रन कर रहे हैं, ये देखो स्क्रिप्ट को ही रन कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है मानस कुमार लाल। क्या हमने यहाँ पे बना रखा है मानस कुमार लाल? क्या हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल बना रखा है नेम नाम का? नहीं। हमने कहाँ बना रखा है? math.js में। कहाँ पे यूज कर रहे हैं? script.js में। कहाँ से मंगा रहे हैं? यहाँ से। कहाँ पे मंगा रहे हैं? यहाँ पे। अच्छा, तो एक्सपोर्ट कहाँ से करना है? यहाँ से। इंपोर्ट कहाँ करना है? यहाँ पे। ऑलराइट, तो एक फाइल से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे फाइल में इंपोर्ट कर रहे हैं। अब कॉमन जेएस में एक ही तरीका होता है एक्सपोर्ट का इंपोर्ट करने का। कौन सा तरीका? यही वाला। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे इसे हम बोलते हैं, किधर गया नोट्स हमारा, यहाँ पे इसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे समझाऊंगा आगे, जब मॉडर्न वाले में जाएंगे ना तो समझ में आएगा आपको इसको डिफॉल्ट क्यों बोलते हैं। डिफॉल्ट इसलिए बेसिकली बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी वेरिएबल का नाम यूज़ कर सकते हो, आप एनएम दे सकते हो, आप यहाँ पे नेम लिख सकते हो, क्योंकि एज अ वेरिएबल हम यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब इसको कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आप दूसरे वेरिएबल में भी उसको ले सकते हो। अच्छा, इसलिए हम लोग इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मानस कुमार लाल में यहाँ पे आ रहा है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ, ठीक है। तो मान लो मुझे एक और यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, लेट एज इज इक्वल टू 21, ये भी मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो यहाँ पे आप सेंड तो एक ही कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे दोबारा से मैंने इस तरीके से किया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एज, तो क्या हमारा नेम और एज दोनों एक्सपोर्ट हो रहा होगा? चलो आओ आके देखते हैं। तो दोबारा से हम यहाँ पे एक और क्या मंगाएंगे? एज मंगाएंगे। अब देखते हैं क्या हमें नेम और एज दोनों मिल रहा है। नेम भी देख रहे हैं और एज भी देख रहे हैं, तो ये देखना दोनों में ही एज ही आ रहा है, दोनों में एज ही आ रहा है। मतलब यहां से जो हमने एक्सपोर्ट किया नेम, उसको इसने ओवरराइड कर दिया। अच्छा, तो अब सिर्फ और सिर्फ एज एक्सपोर्ट हो रहा है क्या? हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या एक्सपोर्ट हो रहा है? एज एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक बारी में एक फाइल में हम इस तरीके से एक ही बार कर सकते हैं, एक ही बार कर सकते हैं। दैट मीन्स या तो नेम या तो एज। हाँ, ये क्या बात हुई? मल्टीपल करना है तो आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ रखे हैं, आपने एरे वाला स्ट्रक्चर देख रखा है, आपने ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर देख रखा है। ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आप सेंड कर दो या एरे के फॉर्मेट में आप सेंड कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में सेंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम दे दूंगा और यहाँ पे एज दे दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है? एक ही बार हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे देते हैं OBJ। अच्छा, तो अब इसे एक्सेस कैसे करेंगे? CLG OBJ ऐसे, हाँ ऐसे। ये देखो आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब नेम एक्सेस करना है तो obj.name, एज एक्सेस करना है, एज एक्सेस करना है, एज एक्सेस करना है तो obj.age, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, वो ऑब्जेक्ट आपको पता है कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें इतना समझ में आया, एक्सपोर्ट करने के लिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और जो भी एक्सपोर्ट करना है उसको राइट हैंड साइड में हम इस तरीके से असाइन कर देते हैं। अच्छा, एक वैल्यू भेजना है तो सिर्फ एक वैल्यू, डेफिनेटली एक ही वैल्यू भेजना होता है हमें यहाँ पे। चाहे तो आप ऑब्जेक्ट में इस तरीके से मल्टीपल वैल्यू भेज दो, या फिर आप सिंगल वैल्यू इस तरीके से भेजना चाहते हो, नेम या एज, तो ऐसा आप कर सकते हो। मल्टीपल चीज़ें भेजनी है तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये था पुराना वाला जावास्क्रिप्ट का सिस्टम, इस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पे नेम और एज, वाओ, तो क्या हमें यहाँ पे नेम और एज मिल रहा है? डेफिनेटली ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में मिल रहा है नेम और एज। बट हमें यहाँ पे तो बहुत जगह नेम और एज यूज़ करना होगा, तो क्या हर जगह हम ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट एज ऐसा करेंगे क्या? नहीं, हमने पिछले लेक्चर में सीख रखा है डीस्ट्रक्चरिंग, तो डेफिनेटली आप जाके देख लेना। ऑब्जेक्ट को अगर डीस्ट्रक्चर करना होता है, लाइक यहाँ पे लेट, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है हमारा, कुछ मान लेते हैं अल्फा, और यहाँ पे 23। तो ऑब्जेक्ट को अगर डीस्ट्रक्चर करना होता है, एक अलग वेरिएबल में हमें सेव कराना होता है, तो हमारे पास एक तरीका तो ये है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से हम बना ही देते हैं अल्फा, ताकि आपको दिख पा रहा हो। अल्फा के अंदर वैल्यू है समथिंग और बीटा के अंदर वैल्यू है समथिंग 2, समथिंग लाइक दैट। तो इसको हमें डीस्ट्रक्चर करना है। तो डीस्ट्रक्चर करने के लिए हम यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि मान लो अल्फा इज इक्वल टू obj.alpha, इस तरीके से कर सकते हैं। obj.alpha में पता है आपको ये वैल्यू आ रहा होगा, इस वैल्यू को हमने एक वेरिएबल के अंदर होल्ड कर लिया। लेट बीटा इज इक्वल टू obj.बीटा, इस तरीके से कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, अल्फा बीटा। क्या हमें अल्फा बीटा मिल रहा होगा? अल्फा भी मिल रहा होगा, बीटा भी मिल रहा होगा डेफिनेटली। ये देखो एरर क्यों आ गया? क्योंकि सेम नाम दे दिया, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे कुछ और देंगे। ये कह रहा होगा कि कौन से आपने किया और यहाँ पे दोबारा से रीडिक्लेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ और नाम दे देते हैं, फालतू नाम दे देते हैं, फालतू ऑब्जेक्ट। अभी तो सिर्फ सीख ही रहे हैं ना, तो फालतू, बहुत बढ़िया। तो अभी करके देखते हैं हम इसे रन। यहाँ पे देखो समथिंग और समथिंग 2 आ रहा है। तो इस तरीके से हम अलग वेरिएबल में ले सकते हैं। बट इससे बेहतर तरीका क्या है? इससे बेहतर तरीका है कि आप ये ना करके डीस्ट्रक्चर कर लो। लेट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाओ और ये फालतू वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पास कर दो। ठीक है, और डीस्ट्रक्चर में पूरा डिटेल में मैंने बता रखा है सब कुछ, तो आई बिलीव आप देख के आ रहे होगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना ये कि आप यहाँ पे सेम की देते हो जो इसके अंदर है, तो यहाँ पे ये सेम अल्फा देना होगा आपको,
और सेम बीटा देना होगा। और आगे पीछे आप लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट की का नाम सेम होना चाहिए। यहाँ पे आपने अल्फा दे रखा है, यहाँ पे भी अल्फा और यहाँ पे बीटा, ठीक है। आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये आपका डी स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये देखो अल्फा वेरिएबल के अंदर समथिंग और बीटा वेरिएबल के अंदर समथिंग 2 आ गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स आपको इस तरीके से डी स्ट्रक्चर होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे से नेम और एज पास कर रहे थे हम एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, नेम और एज। नाम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम देना है, ये ध्यान रखना, नेम और यहाँ पे एज। बहुत ही अच्छे। तो अभी अगर इसे रन करें तो यहाँ पे माइनस को मर रहा है और 21 आ रहा है। और डी स्ट्रक्चरिंग में हमने ये भी देखा था कि हम इसका जो नाम है, बेसिकली की का नाम है, इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे कोलोन लगाएंगे और यहाँ पे इसका नाम रीनेम करके मैं करना चाहता हूँ फुल नेम। तो अब ये नेम हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, अब हमें यूज़ करना है तो इसे हमें फुल नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने नाम रीनेम कर दिया, यहाँ पे हमने फुल नेम कर दिया। अब फुल नेम से हम यूज़ कर रहे होंगे। एज का भी सिमिलरली आपको नाम अगर चेंज करना है वेरिएबल का, मान लो मुझे ईयर करना है, तो अब यहाँ पे हम ईयर यूज़ कर रहे होंगे। इस तरीके से आप रीनेम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो ये सारी की सारी चीज़ें तो प्रीवियस लेक्चर की बातें थी, बट फिर भी मैंने आपको समझा दिया। किन्हीं को अगर नहीं पता हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत डिटेल में मैंने समझाया था, तो आप देख सकते हो। तो डी स्ट्रक्चरिंग वगैरह में मैं अभी नहीं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मल्टीपल फंक्शंस अगर आपको बनाने हैं, फंक्शन सम, और यहाँ पे सम जो है आपका ए कॉमा बी ले रहा है और रिटर्न कर रहा है a प्लस बी करके, तो आप यहाँ पे ये फंक्शन भी पास कर सकते हो, सम। सिमिलरली इसी तरीके से आपके मल्टीपल फंक्शन है, डेफिनेटली आप फंक्शंस से रिलेटेड ही काम करोगे, फंक्शंस ही बना रहे हो यहाँ पे। अब वेरिएबल तो एक्सपोर्ट कर सकते हो बेसिकली काफ़ी कम केसेस में, लेकिन जैसे कांस्टेंट वगैरह आप बना रहे हो तो वो आप अलग फाइल में बना लेते हो। कलर कांस्टेंट कि ऐप का जो थीम का कलर है वो ये होना चाहिए, फिर आपका जो फॉन्ट का कलर है वो ये होना चाहिए, तो वो आप अलग फाइल में बनाते हो और उसको भी एक्सपोर्ट करते हो इसी तरीके से। बट मैक्सिमम टाइम आप फंक्शन के साथ खेल रहे होते हो कि यहाँ पे लॉग इन, साइन अप, ये सारी की सारी चीज़ें हमने फंक्शनलिटी बना ली। और लंबे फंक्शन होते हैं, लंबे सब्ट्रैक्ट, तो लंबे फंक्शन होते हैं तो अलग फाइल में हम बनाते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सम हमने बना लिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी पास कर दिया। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या, अब हमें फुल नेम और ईयर मिल रहा होगा? नहीं, अभी हमें अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नेम और एज तो है ही नहीं यहाँ पे। अभी हमारे पास क्या है यहाँ पे? सम और डिवाइड, ठीक है। तो क्या हमें सम और डिवाइड मिल रहा होगा? लेट रिजल्ट इज इक्वल टू सम को कॉल करते हैं और देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है। और सम के अंदर डेफिनेटली नंबर भी देना होगा, तो 1 और 5 दे देते। तो 5 1 कितना होता है? 6 होता है। तो आई बिलीव यहाँ पे 6 मिलना चाहिए, देखो 6 मिल रहा है। सिमिलरली हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट को भी कॉल कर सकते हैं। डिवाइड तो नहीं था ना, मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट था, सब्ट्रैक्ट। ये दो सजेशन भी मिल रहे हैं, वाओ। तो सब्ट्रैक्ट था, सब्ट्रैक्ट। तो अगर सब्ट्रैक्ट का रिजल्ट देखें, रिजल्ट 2, तो ये आपको आई बिलीव मिल रहा होगा -4। सब्ट्रैक्ट में तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, सॉरी यहाँ पे प्लस ही कर रहे हैं, माइनस कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या मिल रहा होगा? 1 में 5 माइनस करेंगे तो -4 मिलेगा, तो 6 और -4। बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से हम कॉमन जेएस में काम कर रहे होते हैं। एक फाइल से जब भी हमें किसी दूसरे फाइल में एक्सपोर्ट करना होता है, यहाँ पे हमें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का यूज़ करना होता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में या सिंगल वेरिएबल या जो भी एक्सपोर्ट करना चाहो, आप यहाँ पे इस तरीके से डी स्ट्रक्चर करके काम कर सकते हो। और डी स्ट्रक्चरिंग का ही कहानी है यहाँ पे। डी स्ट्रक्चर का अगर आप करके आ रहे हो तो यहाँ पे बस आपको ध्यान में इतना रखना है कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करने के लिए और इम्पोर्ट करने के लिए रिक्वायर, और ये पाथ, ठीक है। पाथ बहुत ध्यान में रखना है आपको। लाइक अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, एक और फोल्डर बना दूँ, फोल्डर का मैं नाम दे देता हूँ यूटिलिटी, और ये यूटिलिटी फोल्डर के अंदर मैं मैथ को डाल दूँ। देखो अब स्क्रिप्ट जहाँ पे है वहाँ पे आपका ये math.js नहीं है, यूटिलिटी के अंदर है। तो जैसे ही मैंने यूटिलिटी के अंदर डाला, देखो यहाँ पे VS कोड इतना ज़्यादा समझदार हो गया है कि यहाँ पे इसने utility./utility/math.js कर दिया। क्यों? क्योंकि math.js किसके अंदर है? यूटिलिटी के अंदर है। तो फिर से यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ./ आप लिखते हो तो आप ये सेम जगह को एक्सेस कर रहे होते हो जहाँ पे आपका script.js है, ठीक है। तो script.js जहाँ पे है वहाँ पे आपकी और क्या क्या चीज़ें हैं? तो यूटिलिटी है, और कुछ आप बना दोगे तो वो भी आपको सजेशन में मिल रहे होंगे। तो ./ आप लगाते हो तो उस करंट फोल्डर में हो जिस फोल्डर में आपका script.js है। अब math.js कहाँ है? यूटिलिटी के अंदर, ठीक है। math.js कहाँ है? यूटिलिटी के अंदर। तो utility/math। अच्छा, .js अगर नहीं लगाएंगे तो भी काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बढ़िया तरीका यही है कि आप यहाँ पे लास्ट में एक्सटेंशन भी लगा दो, क्योंकि मॉडर्न वाला जो सिंटैक्स देखोगे उसमें तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको .js लगा देना है। अच्छा, समझ में आया क्या? हाँ, समझ में आया, ठीक है। अगर स्क्रिप्ट को भी इसके अंदर डाल देता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ./math.js। क्यों?
क्योंकि स्क्रिप्ट और मैथ दोनों सेम ही फोल्डर के अंदर है। अच्छा, अगर मैं मैथ को बाहर निकाल दूँ तो ध्यान से देखना, मैं मैथ को बाहर निकाल के मॉड्यूल के अंदर डाल दूँ तो अब ध्यान से देखना क्या हुआ ये कि मैथ जो है आपका बाहर में है और स्क्रिप्ट जो है आपका यूटिलिटी के अंदर है। अब स्क्रिप्ट ही अंदर हो गया, मैथ आपका बाहर है, तो जहाँ पे स्क्रिप्ट है वहाँ पे मैथ नहीं है, इवन उसके अंदर कोई और फोल्डर भी नहीं है। ठीक है, जिस जगह पे स्क्रिप्ट है उस फोल्डर के बाहर है मैथ, तो बाहर जाने के लिए हम लोग 2 डॉट यूज करते हैं। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, बाकी मॉड्यूल्स में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। डॉट स्लैश से हम लोग सेम फोल्डर को एक्सेस कर रहे होते हैं, जो कि है ये यूटिलिटी वाला फोल्डर जहाँ पे स्क्रिप्ट है। अगर मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना दूँ अल्फा, तो आपको यहाँ सजेशन में मिल रहा होगा अल्फा, ये देखो डॉट स्लैश, तो अल्फा मिल रहा है। बट क्या अल्फा के अंदर है? नहीं। तो क्या है यूटिलिटी, अभी हम करेंटली किसके अंदर है? यूटिलिटी के अंदर। यूटिलिटी के अंदर स्क्रिप्ट डॉट जेएस है ना, यहाँ पे देखो यूटिलिटी के अंदर स्क्रिप्ट डॉट जेएस है। तो क्या यूटिलिटी के अंदर है मैथ? नहीं, यूटिलिटी के भी बाहर है। तो यहाँ पे सिंगल डॉट नहीं 2 डॉट लगाएंगे और फिर स्लैश। तो अब हम किस फोल्डर के अंदर आ गए? अब हम आ गए मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर। ठीक है, मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर पहले थे स्क्रिप्ट पे, यहाँ पे यूटिलिटी के अंदर डॉट करके किया हमने तो मॉड्यूल पे आ गए। अब यहाँ पे मैथ डॉट जेएस है, तो यहाँ पे मैथ आपको सजेशन में आई बिलीव मिलना तो चाहिए। ये देखो मैथ डॉट जेएस, और अभी भी ये काम कर रहा होगा। ठीक है, तो क्या ये काम नहीं कर रहा है? कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल जावा स्क्रिप्ट स्लैश ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। क्या एरर आ रहा है? कोई बता सकते हो क्या एरर आ रहा है? कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल। किन्हीं को समझ में आ रहा है ये एरर? ओ आई एम सो सॉरी कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल। बेसिकली ये स्क्रिप्ट ही फाइंड नहीं कर पा रहा है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग हैं 22 मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है, ये मॉड्यूल्स वाले फोल्डर के अंदर, और हम रन किसे कर रहे हैं? स्क्रिप्ट को। स्क्रिप्ट तो इस मॉड्यूल के अंदर है ही नहीं ना, स्क्रिप्ट तो यूटिलिटी के अंदर है, यूटिलिटी के अंदर है। ये देखो यूटिलिटी के अंदर है स्क्रिप्ट, तो डेफिनेटली हमें CD करके यूटिलिटी के अंदर भी जाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये रन कर जाएगा नोड स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट फाइल ही नहीं मिल रहा था इसे। ठीक है, स्क्रिप्ट फाइल ही नहीं मिल रहा था, तो अभी इसे रन करे तो देखो 6-4 काम कर रहा है। वाह, अभी ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे हो आप, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बेसिकली आपका फाइल कहाँ पे है और आप कहाँ पे हो, आप करेंटली कहाँ पे हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जिस फाइल में आप यूज़ कर रहे हो वो फाइल कहाँ पे है, तो बेसिकली करेंटली आप वहीं पे हुए, और जो फाइल को आप इंपोर्ट कर रहे हो वो फाइल कहाँ पे है, तो उसका पाथ आपको प्रॉपर्ली देना है, तो फिर आपका दैट्स इट, सही तरीके से ये काम कर रहा होगा। बट ये सारी की सारी चीज़ें मॉड्यूल्स की थी नहीं, बट मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से पाथ देना होता है, इस तरीके से डिस्ट्रक्चरिंग किया हुआ आपको कहीं पे मिल जाएगा। मुद्दे की बात ये है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, एंड मुद्दे की बात ये है कि रिक्वायर, दैट्स इट फॉर कॉमन जेएस। इतना ही होता है। समझ गए आप? समझ गया, बहुत बढ़िया। तो क्लियर करो ये सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को, और ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, कॉमन जेएस, आगे बढ़ते हैं। कॉमन जेएस देखो, एक्सपोर्ट सिंगल आइटम, ओ आई एम सो सॉरी, एक्सपोर्ट सिंगल आइटम। तो यहाँ पे एक फंक्शन हमने बना रखा है, इसको अगर एक्सपोर्ट करना है तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे इस तरीके से आप सिंगल आइटम एक्सपोर्ट कर सकते हो, और यहाँ पे डॉट स्लैश यूटिलिटी आर लास्ट में डॉट जेएस ध्यान से लगा देना। ये मैंने नोट में भी दे रखा है, यूजिंग फाइल एक्सटेंशन वाइल इंपोर्टिंग इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। बढ़िया प्रैक्टिस यही है कि लास्ट में आप इस तरीके से एक्सटेंशन भी लिख दिया करो। तो यहाँ पे हम यूटिलिटी डॉट जेएस में ये फंक्शन बना रहे हैं और इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट कहाँ कर रहे हैं? स्क्रिप्ट डॉट जेएस में। अब यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हो, ग्रीट फंक्शन, फलना, ढिकनास, कुछ भी। बहुत बढ़िया। तो ये था कॉमन जेएस में। और मल्टीपल आइटम्स अगर एक्सपोर्ट करने हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए इस तरीके से ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, भेजना यहाँ पर से एक ही है। मुद्दे की बात यह है कि भेजना यहाँ पर से एक ही है। मल्टीपल चीज़ें भेजनी है तो आप ऑब्जेक्ट बना के भेज दो। बढ़िया। और आप यहाँ पे इस तरीके से मैथ डॉट ऐड, मैथ डॉट सब्ट्रैक्ट और डी स्ट्रक्चर करके भी ले सकते हो। बहुत बढ़िया। तो मैथ डॉट जेएस में हमने ये सारी चीज़ें बना रखी थी, इंपोर्ट कर रहे हैं किसमें? स्क्रिप्ट डॉट जेएस में। ऑल राइट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ES6 मॉड्यूल्स। ES6 मॉड्यूल्स हमारा आता है। अच्छा, ES6 मॉड्यूल्स हमारा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का फीचर है। 2015 के बाद आई बिलीव यह हमारा आया था। तो 2015 के बाद आपका यही चल रहा है ट्रेंड में, और हम भी यही यूज़ करेंगे। लेकिन 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 ऐसा ये बिल्कुल नहीं है कि कॉमन जेएस यूज़ नहीं होता है। काफ़ी जगह हम लोग कॉमन जेएस भी, बैकएंड वगैरह में कॉमन जेएस ही यूज़ होता है, वो आपको अभी भी मिलेगा। ठीक है, वो बात अलग है कि मॉडर्न की हमें प्रैक्टिस रहती है कि रिएक्ट में हम ऐसा कर रहे हैं, तो वहाँ जाके हम चेंज कर सकते हैं, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन जेएस से मॉड्यूल जेएस में। हम बता सकते हैं कि मॉड्यूल जेएस यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, कैसे? तो देखेंगे, अभी तुरंत देखेंगे, अभी तुरंत तुरंत तुरंत। तो पहला वाला सिंटैक्स तो आपको पता है कि किस तरीके से कर रहे होते हैं। ठीक है, पहला कॉमन जेएस वाला तो पता है। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से कर रहे होते हैं, ध्यान से देखना।
ध्यान से देखना। तो इसको मैं फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ और ये सारी चीज़ों को हटा देते हैं। तो ये वाला जो सिंटैक्स था आपका, ये था आपका कॉमन जेएस का, और यहाँ से जो ये एक्सपोर्ट कर रहे थे ये था आपका कॉमन जेएस एक्सपोर्ट, और ये था आपका कॉमन जेएस इंपोर्ट। ऑल राइट, इतना हमें समझ में आता है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें नया वाला सिंटैक्स यूज़ करना है, ठीक है, नया वाला सिंटैक्स। तो नया वाला सिंटैक्स बढ़िया है, प्यारा है। थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको बीच में, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और मैंने देखा कि मेरे में तो ये एरर आया ही नहीं, मुझे बाद में जाके पता चला। तो आप में शायद ये एरर आ सकता है अगर आप ES6 मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ उस एरर को फिक्स कैसे करना है। आपके पास हो सकता है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, या फिर यू कांट यूज़ ES6 मॉड्यूल, ऐसा कुछ एरर आ रहा हो, ES6 मॉड्यूल नहीं यूज़ कर सकते आप। इस तरीके का कुछ भी अगर आपके पास एरर मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली हो सकता है मिल रहा हो, क्योंकि आप पहली बार यूज़ कर रहे हो। क्या बोला मैंने, अगर आपको ये मॉड्यूल वाली चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है, वो तो मेरा ध्यान चला गया, तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे में एरर नहीं आया क्योंकि पहले मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं सेटिंग कर रखा हो या ऐसा कुछ। तो आपको क्या करना है, पैकेज.json बनाना है। मैं बना के दिखा देता हूँ। मेन फाइल में, जिस फाइल में आप काम कर रहे हो ना, उसमें रूट डायरेक्टरी में बेसिकली आपको बनाना। आप चाहो तो यहाँ पे भी रूट डायरेक्टरी में आप बना सकते हो, बट जिसमें भी आप काम कर रहे हो, चाहे math.js, script.js में आप जहाँ भी काम कर रहे हो, तो उसके ये रूट फाइल में यहाँ पे आपको एक पैकेज.json बना देना है, ठीक है। यूटिलिटी के अंदर मैंने नहीं बनाया, मैंने रूट फाइल में यहाँ पे बनाया, जिस फाइल के अंदर आप सीख रहे हो बेसिकली वो चीज़। तो पैकेज.json बना के इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे टाइप और मॉड्यूल कर देना इस तरीके से, एंड आपका काम हो जाएगा। और मे भी आपको सजेशन ना मिल रहे हो मेरी तरह, क्योंकि मैंने स्निपेट वगैरह बेसिकली सेट नहीं कर रखा है, एंड अगर मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो टाइप मॉड्यूल, और मुझे एरर क्यों मिल रहा है पता नहीं, ठीक है, यहाँ कॉमा नहीं देना होता है, जेसन यूज़ कर रहे हैं ना, थोड़ा रेस्ट्रिक्ट होता है। तो टाइप मॉड्यूल इस तरीके से कर दो, या फिर दूसरा तरीका ये है आपके पास कि अगर आप यहाँ पे index.html के साथ अगर कनेक्ट करके आप काम कर रहे हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट src और यहाँ पे कुछ भी आपने ऐड कर रखा है, लाइक /utility के अंदर हमारा स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये जो भी आपने स्क्रिप्ट ऐड कर रखा है, नो मैटर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप मॉड्यूल कर देना। यहाँ पे देखो आपको सजेशन मिल रहे होंगे, नहीं मिल रहे हैं, टाइप इज इक्वल टू मिलने तो चाहिए, ठीक है। तो टाइप मॉड्यूल कर देना है इस तरीके से, मॉड्यूल। और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है आपका कॉमन जेएस होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कर देना है, मॉड्यूल कर देना है। तो आप ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सिंटैक्स प्रॉपर्ली यूज़ कर पा रहे हो और अभी सीख पा रहे होगे। बाकी रिएक्ट वगैरह में आप आगे जाओगे तो वहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से ही काम हो रहा होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और बाकी और जब प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे होंगे तो और चर्चा करेंगे इन सारी चीज़ों पे। तो इस तरीके से आप अभी सीखने के लिए इतना काम कर सकते हो। स्क्रिप्ट में या तो टाइप मॉड्यूल कर दो, या जिस फोल्डर में भी आप कर रहे हो अपना काम, उसमें आप मेन फोल्डर में ही बेसिकली पैकेज.json ऐड करके यहाँ पे आप टाइप मॉड्यूल कर दो इस तरीके से, एंड आपका फिर काम कर रहा होगा। वापस से रन करके देखना, एंड मेक श्योर आप स्क्रिप्ट फाइल ही रन कर रहे हो जो कि आपने यहाँ पे अटैच कर रखा है index.html में, ये वाला फाइल जो आपने यहाँ पे अटैच कर रखा है, ठीक है। चलो अब वापस से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, हम सिर्फ लिखते हैं एक्सपोर्ट। वहाँ पे क्या लिख रहे थे, मॉड्यूल डॉट, एक मिनट रुक जाओ, मॉड्यूल डॉट, अरे यार, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ऐसा कर रहे थे। अभी हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट, बस, हाँ बस। लेकिन अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होता है, एक तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का, एक नेम्ड एक्सपोर्ट का। अच्छा, दो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जो हमारा नया वाला सिंटैक्स है ES6 मॉड्यूल वाला सिंटैक्स, उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है कि हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक हम नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। है वही जो हमने पहले पढ़ा ना कि डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं या फिर वहाँ पे हम वेरिएबल का कुछ और नाम ले रहे हैं। सिमिलर सा कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट लिखना है अगर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो। अब डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में आप यहाँ पे एक ही बार डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मल वाला अगर कर रहे थे तो यहाँ पे एक ही बार आप मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर सकते थे। अच्छा, यहाँ पे आप एक ही बार मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर सकते थे। हाँ, दोबारा करेंगे तो ओवरराइड हो जाएगा। अच्छा, तो एक ही बार एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या डिफ़ॉल्ट? हाँ। अब यहाँ पे आप चाहो तो ऑब्जेक्ट भेज दो, या फिर आप चाहो तो सिंगल कोई ये भेजना है, लाइक सम भेजना है सिर्फ, तो मैं यहाँ पे सम भेज देता हूँ। और ध्यान से रेफरेंस भेज रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और इक्वल टू नहीं, सिर्फ ऐसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सम, इक्वल टू नहीं होता है यहाँ पे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सम, ठीक है। और इस स्क्रिप्ट में अगर इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट, बड़ा प्यारा, इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट,
एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट, इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट। अच्छा, अब यहाँ पे वेरिएबल का कुछ भी नाम दे सकते हैं क्या? हाँ, आपने क्या किया है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है। तो क्योंकि आपने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है तो वेरिएबल का नाम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, लाइक सम फंक्शन में नाम दे देता हूँ। फ्रॉम कहाँ से करना है, तो सेम पाथ ही देना है आपको। तो डॉट डॉट स्लैश, बाहर जाने के लिए मैंने 2 डॉट लगाया, डॉट डॉट स्लैश, और ये मैथ, ठीक है, मैथ डॉट जेएस। अब यहाँ पे जेएस लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको मिलेगा एक भयानक सा एरर। ये देखो, तो यहाँ पे डॉट जेएस लगा देना याद से। अब अगर इसे रन करें स्क्रिप्ट को तो अभी एरर नहीं मिल रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली लेट रिजल्ट इज इक्वल टू सम फंक्शन को कॉल करते हैं और 1, 2 पास करते हैं। तो देखते हैं क्या हमारा 1 और 2 ऐड हो रहा है। तो ऐड तो हो रहा है बट CLG नहीं कर रहे हैं हम लोग, CLG रिजल्ट, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, 3 आ रहा है, बहुत बढ़िया, प्रॉपर काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये था आपका डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट में ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो। कैसे? यहाँ पे आप सम भी भेज दो और यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट भी भेज दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैसे करना है, तो अब ये जो आप सम फंक्शन यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो ना, ये जो आप कुछ भी नाम देके इंपोर्ट कर रहे हो, तो ये जो आप कुछ भी नाम देके इंपोर्ट कर रहे हो इसके अंदर आ रहा होगा एक ऑब्जेक्ट। अगर मैं सम फंक्शन यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये बेसिकली फंक्शन नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा आपके पास। अच्छा, तो यहाँ पे ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको आप नाम ऑब्जेक्ट दे दो, तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट सम ऐसे मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकते हो। 1, 2 पास करोगे तो ये सम कर देगा, ये देखो सम हो गया। फिर इसी तरीके से ऑब्जेक्ट डॉट सब्ट्रैक्ट, ये क्या करेगा आपका, सब्ट्रैक्ट भी कर देगा, ठीक है, ऑल राइट। तो हम इस तरीके से यहाँ कर सकते हैं obj.sum, obj.subtract जो पहले कर रहे थे। क्या हम इसे डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं इस तरीके से? आप सोचो कि सम और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इस तरीके से डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरीके से सिर्फ सम और इस तरीके से सिर्फ सब्ट्रैक्ट अब हमें करना पड़ेगा। अच्छा, बट अब हमें ये एरर दे रहा है, क्यों? हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास किया तो कायदे से हम ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, डेफिनेटली आप डी स्ट्रक्चर कर सकते हो, बट यहाँ पे नहीं। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का यही मतलब है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट है ये कि अगर आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नाम ही देना है, ओबीजे नाम दे दो। और अब चाहो तो बाद में डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, लेट सम कॉमा सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ओबीजे। अच्छा, क्या अब ये काम करेगा? हाँ, अब ये काम करेगा। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में होता है क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ नाम यूज़ करना है। डिफ़ॉल्ट कर रहे हो दैट मीन्स यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो। डिफ़ॉल्टली यहाँ पे एक ही ये समझ जाता है कि डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक ही एक्सपोर्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर मैं दोबारा करूँ कुछ और एक्सपोर्ट तो लाइक मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में एक चलो वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट अल्फा इज इक्वल टू 55, एक वेरिएबल यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। और इस तरीके से नहीं कर सकते हैं क्या? डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से 55 ऐसा नहीं, मुझे एरर मिल रहा है बेसिकली। एक मिनट रुक जाओ, लेट अल्फा इज इक्वल टू 55, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, अगर मैं अल्फ़ा करना चाहूँ तो क्या मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ? देखो नहीं कर सकता हूँ, यहाँ मुझे ये एरर दे रहा है कि मॉड्यूल कैन नॉट हैव मल्टीपल डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। मल्टीपल डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट आप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे वहाँ आप कर रहे थे तो वहाँ ओवर राइट हो जा रहा था, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आप मल्टीपल नहीं कर सकते, डिफ़ॉल्ट एक ही रहेगा। ये समझ जाएगा कि अगर आप यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर रहे हो तो वो सिंगल एक ही वही वैल्यू है। अच्छा, और मल्टीपल चीज़ें करनी है तो यहाँ पे आपके पास आता है नेम्ड एक्सपोर्ट। नेम्ड एक्सपोर्ट मतलब नेम्ड एक्सपोर्ट के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखना होता है एक्सपोर्ट, और आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। लाइक अगर आपको एक्सपोर्ट करना है कुछ और भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, और फंक्शन में बना लेता हूँ, फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया ना, डिवाइड बना लेते हैं, डिवाइड a, b और रिटर्न a बाई b, ठीक है। और डिवाइड के साथ साथ एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई भी बना लेते हैं, मल्टीप्लाई तो a इंटू b, और मल्टीप्लाई के साथ साथ एक काम करते हैं मॉड्यूलो भी बना ही लेते हैं, a मॉड्यूलो b, ठीक है। तो ये आ गया आपका मॉड्यूलो, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये तो आपका डिफ़ॉल्ट था। डिफ़ॉल्ट में हम क्या कर रहे हैं, सम और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और एक ही डिफ़ॉल्ट का मतलब ही ये है कि आप एक ही बस करो, इस तरीके से ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में मत करो, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक ही करना है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे सम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा होगा, सम फंक्शन मिल रहा होगा, सम फंक्शन, ऑल राइट। यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हो। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि वहाँ से एक ही होगा जो डिफ़ॉल्ट में आ रहा होगा, और अब उसको वेरिएबल का नाम देके यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डिफ़ॉल्ट वाला, क्या काम कर रहा होगा, डेफिनेटली ये काम कर रहा होगा। नहीं कर रहा है, कुछ तो एरर आ गया। अच्छा, एक्सपोर्ट ये हमने थोड़ा गड़बड़ लिख रखा है अभी फ़िलहाल के लिए, तो ये देखो अभी काम कर रहा है, ठीक है। और अगर नेम्ड एक्सपोर्ट करना है, तो नेम्ड एक्सपोर्ट करना है मल्टीपल चीज़ें, तो ये कहता है आप इस तरीके से कर सकते हो एक्सपोर्ट। यहाँ पे इस तरीके से अगर आप ऑब्जेक्ट में भेजना चाहो ऑब्जेक्ट में भेज सकते हो। लाइक सम तो हमने डिफ़ॉल्टली कर दिया, और बाकी सारी चीज़ों को हम नेम्ड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा सब्ट्रैक्ट भेज देते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई भेज देते हैं, बहुत बढ़िया। तो क्या हमें अब यहाँ पे
सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई मिल रहा होगा। अगर CLG करे सम फंक्शन तो नहीं, सम फंक्शन के अंदर तो नहीं मिल रहा होगा। ये देखो यहाँ पे जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं ना उसके अंदर एक ही आ रहा होगा और वो है ये डिफ़ॉल्ट वाला। बढ़िया बढ़िया, डिफ़ॉल्ट वाला आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो हमने भेजा ये कैसे मिलेगा? तो इसके लिए आप यहाँ पे एक बार इस तरीके से करके इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो दोबारा। तो यहाँ पे अब आपको ज़रूरी है कि डिफ़ॉल्ट के लिए आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हो और नेम्ड एक्सपोर्ट के लिए आप यहाँ पे इस तरीके का सिंटेक्स यूज़ कर रहे हो, डी स्ट्रक्चर वाला। यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो मिलेगा ही नहीं। अगर आप यहाँ पे कुछ और भी नाम दे देते हो अल्फ़ा और CLG करो अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के अंदर अगेन आपको वही सेम फंक्शन ही मिल रहा होगा। ये देखो, तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें आपको डी स्ट्रक्चर करनी है तो यहाँ पे आपको इस तरीके से डी स्ट्रक्चर करना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या नाम था? सब्ट्रैक्ट, ये दो सजेशन मिल रहे हैं। मल्टीप्लाई, ये दो सजेशन मिल रहे हैं। अच्छा, वाओ। तो अब हमें समझ में आता है कि यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो डिफ़ॉल्ट, एक तो नेम्ड एक्सपोर्ट। अच्छा, तो यहाँ पे हमने सम तो कर लिया, सब्ट्रैक्ट करते हैं और फटाफट मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। तो डेफिनेटली हमारा आउटपुट आना चाहिए। देखो आउटपुट हमारा आ रहा है। वाओ वाओ वाओ। अच्छा, और एक तरीका है, ये देखो, एक्सपोर्ट आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। एक्सपोर्ट आपको मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई आपने कर लिया। अब अगर आप अगेन यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हो मॉड्यूलो को या डिवाइड को, ठीक है, किसे आप एक्सपोर्ट करते हो? डिवाइड को। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट डिवाइड इस तरीके से नहीं कर सकते क्या? तो यहाँ पे बेसिकली हमें इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी यहाँ पे ये सेम इस तरीके से हम डिस्ट्रक्चर कर पा रहे होंगे। तो डिवाइड करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये अलग ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है, इसको अलग से डिस्ट्रक्चर करना है, इसको अलग से डिस्ट्रक्चर करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको इसी तरीके से करना होगा, ये आपका काम कर रहा होगा। डिवाइड भी करके देख लेते हैं, चलो यहाँ पे डिवाइड, तो 1/2 अगर करेंगे तो 0.5 आई बिलीव आना चाहिए, तो देखो 0.5 आ रहा है। तो डिवाइड भी हमारा काम कर रहा है। और यहाँ पे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक मॉड्यूलो को हमने एक्सपोर्ट नहीं किया अभी तक, यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये मॉड्यूलो वाला भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा। तो सब सेम ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं, सब सेम ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट किया इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना के, ये सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया, ठीक है। यहाँ पे आपने इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना तो डिवाइड भी उसी सेम ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया, और यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट लिखा तो ये पूरा का पूरा फंक्शन भी उसी ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया। अच्छा, तो यहाँ पे डी स्ट्रक्चर करेंगे तो हमें मिल रहा होगा, हाँ मिल रहा होगा। तो यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं मॉड्यूलो को, और यहाँ पे मॉड्यूलो करके भी देख लेते हैं। तो 1/2 अगर करेंगे तो मॉड्यूलो आई थिंक रिमाइंडर 1 ही बचना चाहिए, 1 आ रहा है, ठीक है। वाओ वाओ, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बस आपको ध्यान रखना है कि जो आप डिफ़ॉल्ट में करते हो वो सिंगल टाइम ही आप कर सकते हो, एक बार ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, और जो आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करोगे वो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। और जो आप नेम्ड एक्सपोर्ट कर रहे होगे, चाहे आप इस तरीके से करो, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मेट यूज़ करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे भी आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। और अगर आप इस तरीके से डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी फंक्शन को, तो वो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट के अंदर ही जा रहा होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर ही जा रहा होता है। आपने यहाँ पे एक बार एक्सपोर्ट कर दिया, आप एक बार इसको एक्सपोर्ट कर दो इस तरीके से, एक्सपोर्ट, आप एक बार इसको एक्सपोर्ट कर दो इस तरीके से, ठीक है, एक्सपोर्ट, तो आपको ऑब्जेक्ट के अंदर ही जा रहा होगा। तो डिवाइड मल्टीप्लाई को भी हमने कर दिया, तो आप डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ पर से इस तरीके से हटा दो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट को भी इसी तरीके से कर देते हैं, तो मैक्सिमम प्लेसेस पे आपको इसी तरीके से मिलेगा। ये हुआ आपका नेम्ड एक्सपोर्ट, कि नेम्ड एक्सपोर्ट आपने किया है, अब आपको यहाँ पे नाम लेकर ही इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। बाकी आप रीनेम कर सकते हो इस सब्ट्रैक्ट को, सब्ट्रैक्ट फंक मान लो मैं नाम दे देता हूँ, तो आप रीनेम कर सकते हो। नहीं कर सकता हूँ क्या मैं रीनेम? ये रीनेम में भी इशू बता रहा है, कॉमा एक्सपेक्टेड। अच्छा, रीनेम भी नहीं कर सकते हैं ऐसे। रीनेम करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से एज वाला सिंटेक्स आई बिलीव यूज़ करना पड़ता है क्या? सब्ट्रैक्ट फंक्शन, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज वाला फंक्शन यूज़ करें, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर नहीं कर रहे हो आप बेसिकली, यहाँ पे ये इंपोर्ट वाला ही कॉन्सेप्ट, इसका पूरा अलग कॉन्सेप्ट है इंपोर्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से रीनेम कर सकते हो, एज सब्ट्रैक्ट एज सब फंक्शन। आप रिएक्ट में जाओगे तो इसी तरीके से आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब फंक्शन को आप कॉल करोगे और यहाँ पे 1,2 पास करोगे तो सब्ट्रैक्ट कर रहा होगा। बट क्योंकि अब आपने रीनेम कर दिया तो सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन इसे नहीं मिल रहा होगा, तो ये सब्ट्रैक्ट हटा दो यहाँ पर से आप, ठीक है। वापस से इसे आप कॉल करो तो यहाँ पे देखो -1 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप रीनेम कर सकते हो। तो इसको कंप्लीटली डी स्ट्रक्चर से रिलेट नहीं करना है, क्योंकि डी स्ट्रक्चर जैसा है बट थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है, हल्का सा, बस बहुत ज़्यादा नहीं। आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हो, सब सेम ऑब्जेक्ट के अंदर जाता जा रहा है। अगर आपको यहाँ पे भी और करना है तो आप कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट बना के वो सब भी सेम ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ पे आप इस तरीके से डी स्ट्रक्चर करके निकाल सकते हो। और रीनेम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, एज इस तरीके से करते हैं, सब्ट्रैक्ट एज सब्ट्रैक्ट फंक्शन। तो बेसिकली इसको मैंने रीनेम कर दिया एज दिस। अच्छा, और वो जो मॉड्यूल वाला कर रहे थे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, उसमें तो पूरा वो ऑब्जेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा था वही यूज़ हो रहा था, ठीक है। तो वो ज़्यादा बढ़िया था ना, नहीं ये ज़्यादा बढ़िया है, ये ज़्यादा बढ़िया है।
अब इसको आप एक लाइन में भी कर सकते हो ऐसे, यहाँ पर से इसको ऐसे कंट्रोल एक्स करो, यहाँ पे इस तरीके से कॉमा लगाओ और यहाँ पे ये हो गया आपका नेम्ड एक्सपोर्ट एक साथ। अच्छा ये भी काम करेगा, हाँ ये भी काम करेगा। एक रिकैप मैं देता हूँ अभी आपको, रुक जाओ थोड़ा सा, ये भी काम कर रहा है ये देखो। तो ये जो आप यहाँ पे वेरिएबल की तरह लिख रहे होते हो ये होता है आपका डिफॉल्ट इंपोर्ट, जो कि यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना जरूरी है। अगर आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करोगे तभी आप यहाँ पे इस तरीके से डिफॉल्ट इंपोर्ट कर पा रहे होगे। अगर आप यहाँ पर से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हटा दो तो आपको ये एरर देगा कि आपने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं रखा है, ठीक है। द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट। अच्छा तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हमने नहीं कर रखा, तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे करना होगा अगर आप डिफॉल्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो डिफॉल्ट इंपोर्ट के लिए डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, एंड बाकी अगर नेम्ड इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपका नेम्ड एक्सपोर्ट, जो कि इस तरीके से होता है। आप चाहो तो सारे फंक्शन को एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में भी यहाँ पे भेज सकते हो, इस तरीके से एक्सपोर्ट, एंड ऑब्जेक्ट के अंदर सारे के सारे फंक्शन यहाँ पे भी पास कर सकते हो, वो भी तरीका सही है, ठीक है। तो जितने भी तरीके पॉसिबल थे जो आपको मिल सकते हैं वो मैंने बता दिए। बस ये आप ध्यान रखना यहाँ पे तो अभी मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पे कोलोन में यूज करना, बट नहीं, यहाँ पे रीनेम हम इस तरीके से कर रहे होते हैं और रिएक्ट में तो एक्चुअली इसी तरीके से कर रहे होते हैं, बट मुझे लगा जावास्क्रिप्ट में हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं आई बिलीव, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसी तरीके से हो ही रहा होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आई बिलीव आपको कि किस किस तरीके से कर सकते हैं। एक बार मैं आपको रिकैप दे देता हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, डिस्ट्रक्चरिंग वगैरह कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पुराने वीडियोज़ में कर रखा था। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आगे हम लगाते हैं, ये देखो वही सेम फंक्शन ही है, यहाँ पे फंक्शन ही है। अगर आपको नेम्ड एक्सपोर्ट करना होता तो सिर्फ एक्सपोर्ट लिखते आप यहाँ पे, लेकिन आपको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना था तो आपने ये बस डिफ़ॉल्ट कीवर्ड एक बीच में ऐड कर दिया, तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो गया। सिर्फ एक्सपोर्ट लिखते नेम्ड एक्सपोर्ट, यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट कीवर्ड ऐड कर दिया डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे आप इस तरीके से डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट कर रहे होते हो। अच्छा, मेक श्योर यू आर यूजिंग टाइप मॉड्यूल इन Node.js। अच्छा, टाइप मॉड्यूल इन Node.js ये यूज़ करना होता है, बट मैंने तो नहीं किया, मैंने तो यहाँ पे कोई टाइप मॉड्यूल यूज़ नहीं किया, बट फिर भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट यूज़ कर पा रहा हूँ। और एक्चुअली सही बात है, यहाँ पे टाइप मॉड्यूल यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट मैंने तो टाइप मॉड्यूल यूज़ नहीं किया, बट फिर भी मैं यहाँ पे काम कैसे कर पा रहा हूँ। बट देखो, अगर आपको एरर मिल रहा है ना इन सारी की सारी चीज़ों में, तो यहाँ पे आप एक काम करना, इस तरीके से package.json लगा के आप यहाँ पे, मुझे एरर नहीं मिला तो मेरा ध्यान नहीं गया, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं अभी यहाँ पे बोल के और फिर क्लिक थोड़ा आगे करके लगा दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ऐसा ही करता हूँ, ठीक है। तो फटाफट अब हम लोग एक बार रिकैप ले लेते हैं कि यहाँ पे हमने देखा जो मॉड्यूल हम लोग कर सकते हैं बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कॉमन जेएस जो कि पुराना वाला सिंटैक्स है, और एक है हमारा नया ES6 मॉड्यूल। बहुत बढ़िया। अब कॉमन जेएस के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक्सपोर्ट करने के लिए हमें बस इतना करना होता है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, और जो भी एक्सपोर्ट करना है वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। सिंगल वैल्यू डालना है, सिंगल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू डालना है ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। और इंपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, इंपोर्ट करने के लिए बस हम यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट नहीं कॉन्स्ट ही रखो यहाँ पे आप इसे, ठीक है। इस तरीके से इरेज भी हो जाता है क्या, वाह, ये तो मैंने आज ही देखा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ कैसे करते हैं इरेज, पता नहीं, अभी तो इरेज हो रहा था, नहीं हुआ, चल खैर हटाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल का कुछ भी नाम इज इक्वल टू रिक्वायर, एंड यहाँ पे आप पाथ दे रहे होते हो, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं, इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करते टाइम आप डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हो, वही नॉर्मल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग जो हमने पढ़ा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, एरे डिस्ट्रक्चरिंग, वो सेम कॉन्सेप्ट लगा के आप यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। ऑल राइट, ES6 मॉड्यूल में क्या होता है ना, ES6 मॉड्यूल में क्या होता है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटाऊंगा ताकि मैं आपको ES6 मॉड्यूल का क्लियरिटी दे पाऊँ अच्छे से थोड़ा सा। ES6 मॉड्यूल में क्या होता है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ES6 मॉड्यूल में क्या होता है, यहाँ पे कॉमन जेएस में सिर्फ और सिर्फ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही होता है, सब कह सकते हो। ES6 मॉड्यूल में दोनों होते हैं, ES6 मॉड्यूल में डिफ़ॉल्ट भी होता है और नेम्ड भी होता है, नेम्ड भी होता है। डिफ़ॉल्ट के लिए हम यहाँ से एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे जो भी आपको एक्सपोर्ट करना होता है, चाहे फंक्शन कर रहे हो चाहे वेरिएबल कर रहे हो, कुछ भी यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट नेम फ्रॉम
कहाँ से करना चाहते हो और यहाँ पे वो पाथ। ऑल राइट, तो ये होता है डिफ़ॉल्ट में। नेम्ड में क्या होता है, एक्सपोर्ट, बस डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो भी आपको एक्सपोर्ट करना है वो आप डालते जाओ। ये जो ऑब्जेक्ट में भी आप कर सकते हो, सारे के सारे एक ऑब्जेक्ट में कलेक्ट होकर आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं। तो इम्पोर्ट, यहाँ पे इस तरीके से डिस्ट्रक्चर यूज़ करना ही होता है आपको फ्रॉम पाथ, ठीक है। और यहाँ पे अगर रीनेम करना है तो बीच में लगाना पड़ता है आपको एज समथिंग। तो ये आपको समझ में आ गया, इस तरीके से आप कर रहे होते हो। तो मल्टीपल फाइल्स में तोड़ के आप काम करना सीख चुके हो। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स वर्क करना है, लॉगिन, साइन अप, लॉग आउट, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनानी है, अलग फाइल में बना लो और किसी दूसरे फाइल में आप इंपोर्ट करके आप आसानी से काम कर सकते हो। ओके, वाओ। और रिएक्ट में तो बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।